स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट सेट्स के कार्डिनल नंबर्स की बात करेंगे। ओके, और ख़ासकर इन फॉर्मूलों का ये जो रिज़ल्ट होंगे इनका प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा यूज़ होगा। जैसे बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश। ओके, तो इसको बोलेंगे दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। ऐसा क्यों? जैसे वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है, अभी ये आपका ए सेट है। ओके, तो अब बहुत ध्यान से इसमें देखें। ऐसे ए सेट की बात करें तो ए सेट का मतलब ये इतना पोर्शन। ओके, और ए डैश की बात करें, ए डैश का मतलब ए के बाहर वाला ये पोर्शन ए डैश कहलाएगा। तो अभी बहुत ध्यान से देखें, यदि एक सेट को पिंक वाले पोर्शन को और ये आपके इसके बाहर वाले पोर्शन को हम लोग ऐड कर दें, देन दैट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। वो पूरे इस रेक्टेंगल के बराबर साइडेड पोर्शन निकल के आएगा। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं ए सेट का और ए डैश का कार्डिनल नंबर्स को ऐड करें तो दैट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट का कार्डिनल नंबर। तो अभी यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखें। यहाँ से एक रिजल्ट निकालें, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए डैश निकाले तो हम लोग कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट के कार्डिनल नंबर से हम लोग ए का कार्डिनल नंबर, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ए का कार्डिनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें। तो कहीं भी ऐसा यूज़ हो सकता है, कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स डैश। एक्स कोई भी सेट हो सकता है, उसका डैश का कार्डिनल नंबर। तो ये हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट से हम लोग एक्स सेट का कार्डिनल नंबर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये तो हमारा, चलिए एक रिजल्ट और हम लोग देखते हैं। कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, then that is equal to number of element in A set plus number of element in B set minus number of element in A intersection B set। ओके, चलिए इसको वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई यूनिवर्सल सेट है, ये आपका एक ए सेट हो गया, ये आपका बी सेट हो गया, ये ए सेट है और ये बी सेट हो गया। ये आपका यूनिवर्सल सेट था। तो हम लोग ए यूनियन बी को देखें तो ये साइडेड पोर्शन ये वाला कुछ होगा जो ए के अंदर है, और ऐसे ये बी, इतना पोर्शन ए यूनियन बी कहलाएगा। ये पूरा इतना पोर्शन जो पिंक पोर्शन है ये ए यूनियन बी कहलाएगा। अब देखिए ये पोर्शन किसके इक्वल है। हम लोग कहें हमने इसमें से ए सेट पूरा ले लिया, अब ये ए सेट ले लिया। ओके, ए सेट पूरा लिख दिया, देन इसी में हमने बी सेट भी दोबारा ले लिया। अब देखिए ऐसा करने पर होगा क्या कि ये इंटरसेक्शन दो बार आ गया। ओके, ए सेट में भी इंटरसेक्शन आया था और बी सेट में भी आ गया था। ओके, इट मीन्स इंटरसेक्शन दो बार आया, तो एक बार हम इंटरसेक्शन को हटा दें तो हमारा यहाँ से एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी दैट इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले को हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे बोलें कि आपका ये वेन डायग्राम है। ओके, ये वेन डायग्राम है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। ए सेट में हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई एलिमेंट हैं और बी सेट में वाई और जेड एलिमेंट है। ये ए सेट था, ये बी सेट था। तो हम लोग देखें भाई ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो आप बोलोगे एक्स है। अच्छा, बी एक्स प्लस वाई है। ओके, एक्स प्लस वाई। और बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो बी सेट में वाई प्लस जेड है। ओके, अभी हम बात करें कि
इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं, ए इंटरसेक्शन बी में, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कितने हैं, वाई एलिमेंट है, जो कि ए और बी दोनों में है। तो अब बहुत ध्यान से देखो, जनरली ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये जो ए यूनियन बी है दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। ओके, ए यूनियन बी का मतलब, तो अभी यहाँ पर देखो यदि हम ए के एलिमेंट को और बी का कार्डिनल नंबर, ओके, इनको ऐड करें तो इसमें वाई 2 बार आ गया है, इट मीन्स इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है, तो ऐसा करने पर वो ए यूनियन बी के बराबर आ जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला प्रूफ होता हुआ दिख रहा है यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। वी नो दैट ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब जैसे बोल दिया जाए कि ए और बी, ए बी आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स। यदि ए और बी डिसजॉइंट सेट हो गए तो बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाएंगे, एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। इट मीन्स ये जो क्वांटिटी होगी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इससे बचेगा दैट इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ओके, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला 0 हो चुका है, तो ये हम लोग बोलेंगे कि यदि ए और बी आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं, ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं, तो ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ओके, यहाँ से एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे बोला जाए कई सारे सेट्स हैं, ओके, जैसे बोल दिया जाए A1, A2, A3 डैश 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 अप टू AN, ये सारे के सारे डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। ओके, यदि ये सारे के सारे डिसजॉइंट सेट है तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A1 यूनियन A2 यूनियन डैश 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 यूनियन AN दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A2 प्लस डैश 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 नंबर ऑफ एलिमेंट इन AN। जैसा कि दो सेट के लिए था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी था, हम लोग देखें दिख रहा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी दैट इज एन ए प्लस एन बी। सिमिलरली यहाँ पर दिख रहा है कि यदि ए और बी सॉरी A1, A2, AN अप टू सारे के सारे डिसजॉइंट हैं। ओके, तो इनका जो यूनियन होगा NA1 प्लस NA2 प्लस डैश 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 अप टू NAN के इक्वल होगा। ये फॉर्मूला भी याद रखना है। चलिए हम लोग एक और फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। जैसे बोले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हम लोग देखें। इसका मतलब होगा वो एलिमेंट्स जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। ओके, तो हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये ए सेट है और ये बी सेट है। ओके, ए सेट बी सेट, वो साइडेड पोर्शन जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, तो वो कौन सा साइडेड पोर्शन होगा जो ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। हम लोग देखें तो वो ये साइडेड पोर्शन दिख रहा है, ये वो साइडेड पोर्शन है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। अब ये देखो कैसे निकलेगा। अब इसको निकालने के लिए, अब देखिए ये जो ब्लू पोर्शन है ना, ये ब्लू पोर्शन जनरली किस सर्कल के अंदर है, दैट इज ए सर्कल के अंदर है। तो हम लोग बोलेंगे ए सर्कल के अंदर है, तो एन ए से कितना पोर्शन हटा दिया जाए। तो हम देखें ये ब्लू पोर्शन जो है वो इतना केवल पोर्शन, ये पोर्शन है। तो इसमें से ए सर्कल से यदि इंटरसेक्शन हटा दिया जाए तो केवल ब्लू पोर्शन ही बचेगा। भाई ए सर्कल ये है, इसमें से केवल ये वाला पोर्शन लेना है।
इसमें से केवल केवल ये वाला पोर्शन लेना है। अब ये पोर्शन मीन्स ये तो ए का है, इसमें से ये इतना पार्ट ये हटा देना है, तो ये हटा दिया, तो ये आपका ब्लू पोर्शन आ जाएगा। ओके, सिमिलरली जैसे एक और हम लोग रिजल्ट ले लें। जैसे यहाँ पर रिजल्ट क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में हो इंटरसेक्शन बी में ना हो, तो हमने क्या किया था, ए से हम लोगों ने इंटरसेक्शन को भगा दिया था, ए इंटरसेक्शन बी को भगा दिया था। सिमिलरली जैसे ये ऐसे बोल देते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में ना हो इंटरसेक्शन बी में हो, तो हम बोल देंगे बी वाले सेट से हम लोग इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी को। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए जैसे इसमें एक बार एग्जांपल और लिखते हैं, एक्स है इंटरसेक्शन वाई डैश, इसका मतलब दो जिसके ऊपर डैश नहीं है, जो दो एक्स के ऊपर डैश नहीं है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स लिखे माइनस। अब देखिए इसमें कौन कौन से सेट यूज़ हुए, एक्स और वाई, तो इनका हम लोग क्या ले लें, इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके, तो आई थिंक ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। चले एक और फार्मूला हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे बोलें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो यार भाई बहुत ध्यान से देखो, ये तो डी मॉर्गन्स थ्योरम है, ये तो उल्टा देखें तो ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कब मिला होगा, हम बोलेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, का कॉम्प्लीमेंट इसके आगे एन लगा दें। देखिए डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलता था, जैसे ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, हम बोलते थे ए डैश को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए के ऊपर दे दो, या ए के ऊपर आ गया, ए डैश को बी पे दे दो। ओके, डैश को बी को दे दो, तो देखो बी पे आ गया। अब यदि यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन लगा दो, तो ये होता था डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे ये ऐसे लिखा होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है, ऐसे लिखा होता है, तो हम इसको लिख सकते थे भाई नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब देख ए कॉम्प्लीमेंट को ए के पास भेजा, कॉम्प्लीमेंट को बी के पास भेजा। ओके, यहाँ इंटरसेक्शन था तो यहाँ यूनियन आ गया। इतनी बात समझ में आई, तो आई थिंक ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। चले इन्हीं रिजल्ट से कुछ और रिजल्ट हम लोग लेते हैं। जैसे बात करें, अभी हम लोगों ने लिखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, तो इसको हम लोगों ने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का डैश। ओके, अब देखिए बहुत ध्यान से, इस पूरे सेट को हम यदि x मान लें तो ये x का डैश लिखा है, तो x डैश का मतलब हो सकता है, हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x सेट। x सेट क्या है, a यूनियन b। अब ये कैसे लिखा, वी नो दैट, हमें तो पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x डैश लिखना है, तो हम लोग यही लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x सेट। आई थिंक वही चीज़ लिखी हुई है। x सेट हमने a यूनियन b को माना, तो यूनिवर्सल से हमने x सेट मतलब a यूनियन b को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है। चलिए हम लोग कुछ और रिजल्ट देखते हैं इसके थ्रू। जैसे हम लोग बोले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश यूनियन बी डैश, तो अभी इसको हम लोग लिख सकते थे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब तो इसको हम पूरे को x सेट मान लें, तो ये x का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन x का कॉम्प्लीमेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x सेट। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। यदि इसको x माने तो ये x का डैश लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे यूनिवर्सल से x सेट को हटा दो। क्लियर है। जैसे कुछ और रिजल्ट की बात करते हैं हम लोग। अब जैसे बात करें कि हम लोग बोले नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब है a सेट का एलिमेंट लेकिन वो b में ना हो। जैसे वेन डायग्राम के थ्रू भी इसको देख सकते हो, a माइनस बी का मतलब है
जैसे ये ए सेट है, ओके, ये बी सेट है, तो ए माइनस बी का मतलब ये होता है ए माइनस बी, इतना पोर्शन, ओके। तो ये पोर्शन जनरली है क्या, कह रहे हैं कि ये पोर्शन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट तो है, लेकिन इसमें कौन नहीं है, बी नहीं है। तो आई थिंक ये फॉर्मूला हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डैश दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। इस पूरे ए से हम लोग किसको सब्ट्रैक्ट कर दें, इंटरसेक्शन को, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ओके। चलिए यहाँ फॉर्मूले में हम लोगों ने ए माइनस बी कर रखा है, ओके। तो चलिए अब हम लोग बी माइनस ए के लिए देख लेते हैं, बी माइनस ए। तो जैसे बोलें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए सेट, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, वेन डायग्राम से देखें, जैसे ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है, तो बी माइनस ए तो ये साइडेड पोर्शन हो जाएगा, तो इसका मीनिंग हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ये बी में तो हो इंटरसेक्शन लेकिन ए में ना हो, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और इसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे वेन डायग्राम में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करें, जैसे ये आपका वेन डायग्राम है, किन्हीं दो सेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये ए सेट है और ये बी सेट है, ओके। तो अभी देखें, ये जो इतना पोर्शन ये है, ये इतना पोर्शन, ये पोर्शन, इतना ये पोर्शन क्या कहलाएगा, ये जो पिंक शेडेड पोर्शन है ये आपका कहलाएगा कि ये एलिमेंट ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, ओके। तो इसको हम ये बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। ए का तो पार्ट है लेकिन वो बी का पार्ट नहीं, ये पिंक वाला होगा। ऐसा ही दूसरा पोर्शन हम लोग देखते हैं। जैसे बात करें, ये साइडेड पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये साइडेड पोर्शन, इतना साइडेड पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए, ये जो ब्लू वाला साइडेड पोर्शन है ये जनरली बी सेट में है लेकिन ए में नहीं, तो इसको बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बोल सकते हैं, या बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब ये जो बीच में ये वाला पोर्शन येलो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस येलो पोर्शन को हम लोग बोलेंगे ए और बी का इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी। आई थिंक ये तो वेन डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब इन्हीं के थ्रू हम लोग कुछ रिजल्ट लिखने वाले हैं। अच्छा, यदि हम बोलें कि पिंक पोर्शन, ब्लू पोर्शन और येलो पोर्शन तीनों को मिला दो तो ये ए यूनियन बी बन जाएगा, ओके। अब इन्हीं से रिजल्ट लिखते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पर ये बोले हम कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब पिंक पोर्शन भी, ब्लू पोर्शन भी और येलो पोर्शन भी, तो ये किसके इक्वल है, देन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। भाई ये येलो वाला पार्ट हो गया, अभी पिंक वाला भी लिख दें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसी में हम लोग येलो ब्लू वाला भी पार्ट लिख दें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में है इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो एक ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया, ए यूनियन बी का मतलब इंटरसेक्शन प्लस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग यहाँ से बोलें कि ये फॉर्मूला बहुत ही यूज़फुल रहेगा। इसके थ्रू एक और फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने की कोशिश करते हैं, ओके। जैसे हम बोले यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बताओ, ओके। यहाँ पर तो ए यूनियन बी की वैल्यू थी, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू इसी में देखें हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाले तो एन ए यूनियन बी से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बस इसको यहीं पे रखा
और इसको भी उस साइड लेके चले गए और इसको भी उस साइड लेके चले गए, तो ये फॉर्मूला आपका क्रिएट हो गया। ओके, चलिए एक और हम लोग फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। ओके, अब उस फॉर्मूले के लिए हम लोग 3 सेट का यूज़ करते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, जैसे ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ओके, ये आपका ए सेट हो गया, ये आपका बी सेट हो गया, और ये आपका सी सेट हो गया। ओके, तो वाइट वाला ए सेट है, रेड वाला बी सेट है, और ब्लू वाला सी सेट है। ओके, अब इसमें हम कुछ शेडेड पोर्शंस की बात करते हैं। जैसे बात करें इस शेडेड पोर्शन की, तो ये जो पिंक पोर्शन है ये जनरली हम बोलेंगे कि ये ए सेट में भी है, बी सेट में भी है और सी सेट में भी है। ओके, तो इस पिंक पोर्शन का नेमिंग करें हम लोग, तो हम ये बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तीनों का कॉमन है। ओके, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए एक और शेडेड पोर्शन लेते हैं। जैसे अभी इस ब्लू पोर्शन की बात करें, ये जो ब्लू पोर्शन शेडेड पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये पोर्शन जो आपका ब्लू वाला है ये रिप्रेजेंट करेगा, देखिए ये बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी का तो कॉमन है लेकिन ए में नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। ऐसे ही ये वाला पोर्शन हम लोग डिस्कस करें, तो ये ए और बी का कॉमन है लेकिन सी में नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे लेकिन इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। ओके, जैसे इस पोर्शन की बात करें तो ये पोर्शन ए और सी में है लेकिन बी में नहीं है, तो ए में है तो ए लिखा, इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन सी में है तो सी लिख दिया। क्लियर है। अच्छा, इस पोर्शन को केवल बात करें तो ये इतना, ये जो पोर्शन है इसका मतलब ये केवल एक ऐसा जो ए है इसमें लेकिन बी नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये वेन डायग्राम के थ्रू समझ में आना चाहिए। जैसे इस पोर्शन की बात करें, इतने इस पोर्शन की बात करें तो ये आपका बी का पार्ट है, बी का पार्ट है लेकिन ए में नहीं है और सी में नहीं है। इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए डैश, मतलब ए में नहीं है, बी में है तो बी लिखा, इंटरसेक्शन सी डैश लिखा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो ये इतना, ये पोर्शन जो सी वाला है इसका मतलब ये ए में नहीं है, इंटरसेक्शन बी में नहीं है, बट इंटरसेक्शन सी में है। ओके, तो ये पोर्शंस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी में है वो हम लिख देते हैं। अब उस रिज़ल्ट को हम लोग देख लेते हैं। कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ओके, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फॉर्मूला आपका एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, तो आई थिंक ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको हम लोग वेन डायग्राम, जैसे हम लोगों ने अभी पिछला डिस्कस किया था, अभी एक फॉर्मूला ये डिस्कस किया था, इसी वेन डायग्राम की ही हेल्प से निकाल सकते हैं। ओके, अब जैसे इसका थोड़ा सा डिस्कशन भी करते हैं इस वेन डायग्राम का हम लोग। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास ये 3 सेट का एक वेन डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ओके,
ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट हो गया और ये आपका सी सेट हो गया। ओके, अब देखिए हमने एन ए लिखा, एन ए का मतलब ये वाला भी पोर्शन एक बार ले लिया गया, ये पोर्शन ले लिया गया, ये पोर्शन ले लिया गया, ये पोर्शन, ये ए सेट के अंदर ये चारों टिक हैं। ओके, तो एन ए प्लस एन बी करना, तो बी के सारे एलिमेंट लेने, तो ये पोर्शन ले लिया गया। अब बी में देखिए ये वाला पोर्शन 2 बार आ गया, ए में भी लिया गया था, बी में भी, ये पोर्शन भी 2 बार आ गया, ये पोर्शन ले लिया, तो ये टिक करते जा रहे। बी लेने का मतलब कुछ पोर्शंस 2 बार भी आ गए। ओके, चलिए एन सी के एलिमेंट्स हम लोग देखते हैं। तो सी का एक तो ये एलिमेंट हो गया, एक ये भी एलिमेंट, ये 2 बार आ गया, ये एलिमेंट एक, और ये एलिमेंट ये 3 बार आ गया। क्लियर। अब जो 3 बार आए हैं तो उनको भाई एक ही बार लेना है, जो 2 बार हैं वो भी टिक एक ही बार लेना, तभी ए यूनियन बी यूनियन सी होगा। तो अब बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पर हम लोग कुछ टिक्स हटाने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे हम लोग क्या करें, ए इंटरसेक्शन बी को हटाते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी से टिक्स हटेंगे। ओके, तो टिक हटाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर ये 2 टिक्स हैं। ओके, तो 2 टिक्स में एक टिक चला गया, क्या बचा, एक ही टिक बचा। ओके, अब बहुत ध्यान से देखो, यहाँ बीच में ये 3 टिक्स थे, तो ए इंटरसेक्शन बी जाना था, तो यहाँ पर 3 टिक्स में से एक टिक चला गया, कितने टिक बचे, 2 टिक्स बचे। ओके, तो ये ए इंटरसेक्शन बी चला गया, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब एक एक टिक इनके गायब हो गए। चलिए अभी बी इंटरसेक्शन सी हटाना है, तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब जो बी और सी का कॉमन है, तो बी और सी का तो हमें दिख रहा है ये इतना पोर्शन ये कॉमन है। ओके, तो इनसे हम लोग टिक हटा लेते हैं, तो इससे टिक हटाएं, तो इसमें देखिए 2 टिक लगे हुए हैं, तो इसमें केवल एक टिक बचा। ओके, अब देखिए इस वाले में भी आपके 2 टिक बीच में बचे हुए हैं। ठीक है, तो इससे भी, इसमें भी केवल एक ही टिक बचा, एक टिक। क्लियर है। अब देखिए अभी एक जगह केवल डबल टिक बचा है, वो भी ए इंटरसेक्शन सी वाले में दिख रहा है, तो हम लोग ए इंटरसेक्शन सी हटाएं, तो ए इंटरसेक्शन सी हटाने में होगा क्या, इसका तो एक टिक चला गया जैसे, ठीक है, तो एक इसका टिक बच गया, लेकिन बस हो क्या रहा है, ये बीच वाले का भी टिक गायब हो गया, जबकि यूनियन में तो बीच वाला भी ये साइडेड पोर्शन आएगा। ओके, तो अभी ये बीच वाला कैसे आएगा, ये बीच वाला जो इतना पोर्शन है, ये पोर्शन, ये जनरली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये गायब हो गया था, इसको भी ऐड कर दिया है। तो आई थिंक ये वेन डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से ये फॉर्मूला दिख गया होगा कि कैसे हमने इसको लिखा हुआ है। ओके, चलिए एक और फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसे बात करें कि एक ये वेन डायग्राम लेते हैं। ओके, एक वेन डायग्राम लेते हैं, ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है, ए बी और सी सेट। अब बहुत ध्यान से बेटा इसमें देखें, जैसे हम बात करें कि ऐसा पोर्शन जो केवल ए में है और बी में भी नहीं है और सी में भी नहीं, तो वो पोर्शन कौन सा है, वो ये साइडेड पोर्शन है। ओके, ये साइडेड पोर्शन केवल बेटा ए में है, ना तो बी में है और ना ही सी में है। तो इस साइडेड पोर्शन को यदि हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इसका मीनिंग पहले हम लिख देते हैं, ये ए में है, इंटरसेक्शन बी में नहीं है, इंटरसेक्शन सी में नहीं है। ओके, तो अभी इसको लिखना है। ओके, अब इसको कैसे लिख सकते हैं वो चीज़ हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले हम तो ए सेट लिख देंगे कि भाई ए सेट हमने पूरा ले लिया। अब ए सेट लेने पर भाई ये एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया और ये एक्स्ट्रा आ गया, तो इनको अभी भगाना पड़ेगा। तो अब इनको भगाते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखें, हम लोग ए और बी का इंटरसेक्शन हटा लेते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन भगाते हैं। तो जैसे ही ए और बी का इंटरसेक्शन भगाया हमने, तो ये क्रॉस कट हो गए, ये क्रॉस कट हो गए। ओके, तो ये ए इंटरसेक्शन बी भगने से ये पोर्शन तो चला गया, लेकिन अभी एक क्रॉस और बचा है और वो क्रॉस ए और सी का इंटरसेक्शन दिख रहा है। तो हम लोग क्या करें, ए और सी का इंटरसेक्शन भी भगा दें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन ए इंटरसेक्शन सी भगाने में ये क्रॉस तो आपका चला गया, लेकिन ये आपका एक ऐसा पॉइंट ये एक ज़्यादा बार चला गया। ओके, तो ये तो निगेटिव हो गया, इसलिए इस पोर्शन को हमें क्या करना पड़ जाएगा, ऐड करना पड़ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ओके, तो चलिए इसी फार्मूले को हम लोग कुछ थोड़ा सा और लिखते हैं दूसरी तरीके से। क्या आया था, हमने बोला था अभी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में है, इंटरसेक्शन बी में नहीं है, इंटरसेक्शन सी में नहीं है। तो हमने बोला था कि भाई जैसे यहाँ ए सेट है, ए में है, तो ए से ही सब्ट्रैक्ट करिए। ए से सब्ट्रैक्ट करना, एक बार ए इंटरसेक्शन बी को हटाना है, एक बार ए इंटरसेक्शन सी को हटाना है। ओके, और इंटरसेक्शन तीनों का हमें ऐड कर देना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट हो, इंटरसेक्शन बी हो, इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट दो। इसका मतलब है बी को लेना है लेकिन ए और सी नहीं लेना है। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट लिखना है। ओके, और इसमें से बी के इंटरसेक्शंस किसके साथ आएंगे, ए के साथ आ जाएगा। तो बी इंटरसेक्शन ए भगा देना है, इसमें से बी इंटरसेक्शन सी भगा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जो कॉमन है तीनों का उसको ऐड कर देना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली एक और फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, जैसे लिखा हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ना तो ए में हो ना ही बी में हो, केवल किस में हो, सी में हो। तो इसको हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई सी में है तो सी से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। अब सी का इंटरसेक्शन ए और सी का इंटरसेक्शन बी के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सी का इंटरसेक्शन ए के साथ सब्ट्रैक्ट किया, सी का इंटरसेक्शन बी के साथ सब्ट्रैक्ट किया, बी इंटरसेक्शन सी भगा दिया, और तीनों का इंटरसेक्शन हम लोग ऐड कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये इस रिजल्ट का प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। ओके, चलिए एक और फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। देखिएगा, जैसे लिखा हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन। अब देखो यहाँ पर सभी जगह यूनियन लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे इसी से एक और फॉर्मूला बनाए, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट लिखा होता है। ओके, तो अभी क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट से, अब देखो सही सभी जगह यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन वाला हटा देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं, जैसे बात करें इस तरीके से भी वर्ड आता है कभी कभी प्रोबेबिलिटी में, कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालिए एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री की। ऐसे ए बी सी ये थ्री हैं, ए बी सी ये थ्री एलिमेंट्स हैं, कह रहे एग्जैक्टली वन अकर करे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, एग्जैक्टली वन के लिए एग्जैक्टली वन के लिए हम लोग बात करें तो आई थिंक इसका वेन डायग्राम हम लोग इजीली बना सकते हैं। जैसे वेन डायग्राम बनाए, यहाँ पर थ्री सेट्स हैं ए बी सी। तो एग्जैक्टली वन कहाँ पर अकर कर रहा है, ये पोर्शन देखिए, इसमें केवल अकेला ए है तो ये एग्जैक्टली वन का शेडेड पोर्शन है। ये भी एग्जैक्टली वन केवल अकेले के लिए बी है, ये भी एग्जैक्टली वन है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये एग्जैक्टली वन के लिए शेडेड पोर्शन है। ओके, तो अभी इसका हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि एग्जैक्टली वन के लिए आप फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो ओके हम लोग इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो एग्जैक्टली वन के केस में हम लोग क्या कहेंगे कि एक बार ए एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी कर दें। इसका मतलब ये पूरा ए सेट भी आ गया, पूरा बी सेट भी आ गया, पूरा सी सेट भी आ गया। तो इसमें कुछ तो एक्स्ट्रा आ गया, जो एक्स्ट्रा पोर्शंस आ गए उनको हटा दे। तो हम बोलेंगे कि 2 टाइम्स हम लोग ए इंटरसेक्शन बी हटाएंगे। ओके,
सिमिलरली 2 टाइम्स हम लोग बी इंटरसेक्शन सी हटाएंगे, बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली 2 टाइम्स हम लोग ए इंटरसेक्शन सी हटाएंगे, ओके। और इसमें 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड कर देंगे, ओके। तो ये एग्जैक्टली 1 के लिए आ जाएगा आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, वेन डायग्राम की हेल्प से इसको निकाल सकते हो, ओके। जैसे हमने टिक टिक लिए थे और हटाए थे, ओके। तो उसी तरीके से आप देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो जाएगा, ओके। तो बट एग्जैक्टली 1 का आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसमें a प्लस बी प्लस सी करना है, ए इंटरसेक्शन को 2 बार भगाना है, बी इंटरसेक्शन को 2 बार भगाना है, ए इंटरसेक्शन सी को भी 2 बार भगाना है, और तीनों के इंटरसेक्शन को 3 बार ऐड कर देना है। चलिए हम लोग एग्जैक्टली 2 के लिए फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली 2 के लिए, तो एग्जैक्टली 2 के लिए सबसे पहले तो एग्जैक्टली 2 के लिए हम लोग वेन डायग्राम भी देखेंगे कि एग्जैक्टली 2 का वेन डायग्राम क्या होगा, ओके। तो एग्जैक्टली 2 वाला जो शेडेड पोर्शन होगा वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है। वो पोर्शन जहाँ एग्जैक्टली 2 आपके सेट हैं ए बी सी, एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ओके। तो ये वाला शेडेड पोर्शन देखें, इसका मतलब यहाँ पर केवल ए और बी पोर्शन है। तो 2 पोर्शन यहाँ पर लाई कर रहे हैं, ए और बी सेट। इस पोर्शन की बात करें तो इसमें बी और सी है, ओके। तो ये भी एग्जैक्टली 2 के लिए, और इस पोर्शन की बात करें तो ये भी आपका एग्जैक्टली 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो शेडेड पोर्शन ये हमारा दिख रहा है, ये वो पोर्शन है जहां पर 2 सेट्स लाई कर रहे हैं, एग्जैक्टली 2 सेट्स लाई कर रहे हैं, ओके। अब यदि एग्जैक्टली 2 का हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करें तो हम बोलेंगे कि एक बार ए इंटरसेक्शन बी ले लें प्लस एक बार बी इंटरसेक्शन सी ले लें और एक बार ए इंटरसेक्शन सी ले लें। अच्छा, ये इंटरसेक्शन लेने पर बीच वाला जो आपका तीनों का कॉमन वो 3 बार ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो उनको हमें हटाना पड़ेगा। 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ओके। तो ये फॉर्मूला है, ये आपका इतना फॉर्मूला एग्जैक्टली 2 के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके के प्रोबेबिलिटी में भी क्वेश्चंस पूछे गए। हालांकि हम लोग यहाँ पर भी अभी एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 1 के सेट में भी क्वेश्चंस करेंगे। तो ये एग्जैक्टली 2 के लिए रिजल्ट लिखा हुआ है। कभी भी ऐसे बोला जाए कि एग्जैक्टली 2 सेट्स कहाँ पर होंगे तो हम लोग बोलेंगे कि वो कौन सा पोर्शन है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी से 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को एलिमिनेट कर दें, ओके। चलिए हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला देखते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस वाला फॉर्मूला क्या होगा, ओके। जैसे बोला जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे बी। तो ये भी यूनियन के जैसा ही होता है। इसमें हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बट यूनियन वाले में एक बार इंटरसेक्शन को हटाते हैं, इसमें 2 बार इंटरसेक्शन को हटाएंगे, -2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी, ओके। ऐसा क्यों करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे वेन डायग्राम में हम लोग देखें तो वेन डायग्राम में ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये साइडेड पोर्शन और इस साइडेड पोर्शन को ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे एन ए लिया तो एन ए का मतलब ये वाला भी पोर्शन आ गया और ये वाला भी पोर्शन आ गया, ओके। एन बी लिखा तो एन बी का मतलब ये पोर्शन आया और ये पोर्शन भी आ गया। अब देखिए बीच वाला कॉमन पोर्शन कितनी बार एक्स्ट्रा आया, 2 बार, तो उतना 2 बार हमने हटा दिया। तो आई थिंक ये सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे हम लोग कुछ और रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। जैसे बात करें कि ए यूनियन बी, ओके, ए यूनियन बी और यूनिवर्सल सेट की, ओके, यूनिवर्सल सेट की और ए यूनियन बी की, ठीक है। तो आई थिंक ए यूनियन बी सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का। तो इसमें ए यूनियन बी में हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से कम होंगे या इक्वल होंगे, ऐसा याद रखना हमें। जैसे बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ओके, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो यार वी नो दैट कि ए इंटरसेक्शन बी तो ए और बी का कॉमन रहा होगा। इसका मतलब इंटरसेक्शन में हमेशा ए सेट से कम या इक्वल एलिमेंट्स रहे होंगे। ये बहुत ही यूजफुल रिजल्ट्स हैं, ओके। जैसे एक और बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी,
दैट इज लेस देन और इक्वल टू हमेशा होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट। ओके, इंटरसेक्शन ए और बी का वो तो ऑब्वियस सा ही कम होगा बी के हिसाब से। तो आई थिंक ये कुछ रिजल्ट्स थे कार्डिनल नंबर पर बेस्ड जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको लिखना है, समझना है। वेन डायग्राम के यूज़ से भी इसको अच्छे से समझना है। एक बार इसको अपने मन से सारी चीज़ें लिखिएगा।